हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वैकेंसी आई है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस गोरखपुर में वेरियस नॉन फैकल्टी पोस्ट के लिए टोटल 69 वैकेंसी आई है। डिटेल में डिस्कस करेंगे इस नोटिफिकेशन को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। ये नोटिफिकेशन अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एम्स गोरखपुर में वैकेंसी है। स्क्रॉल डाउन के नीचे जाएंगे तो यहाँ पे नेम ऑफ पोस्ट लिखा गया है, ग्रुप है और पे लेवल क्या होगा वो यहाँ पे बता दिया गया है, प्लस नंबर ऑफ वैकेंसीज का बाइफर्केशन प्लस टोटल कितना वैकेंसी है बताया गया। ठीक है, तो अगर यहाँ पे पोस्ट का नाम है तो ट्यूटर क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर, फिर असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, जूनियर अकाउंट ऑफिसर, स्टोर कीपर, जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट, फिर टेक्निकल असिस्टेंट, फिर ऑप्टोमेट्रिस्ट, टेक्नीशियन रेडियोलॉजी रेडियोथेरेपी। ठीक है, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट, जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, फार्मासिस्ट, मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन, मॉर्चरी अटेंडेंट, ये सब के लिए यहाँ पे वैकेंसीज बताई गई हैं कितनी है। और स्क्रॉल डाउन के नीचे जाएंगे, सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो है वो जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट के लिए है 40 है। ठीक है, टोटल मिला के 69 वैकेंसी है। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पोस्ट वाइज बताया गया। जैसे पहला है ट्यूटर क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर। ठीक है, इसमें BSc रिक्वायर्ड है नर्सिंग के लिए, नर्सिंग का, या फिर रजिस्टर्ड नर्स होना चाहिए विथ सिस्टर ट्यूटर्स डिप्लोमा, एक्सपीरियंस 3 साल का रिक्वायर्ड है। डिजायरेबल है मास्टर डिग्री रजिस्टर्ड नर्स इन स्टेट नर्सिंग काउंसिल, 3 साल का एक्सपीरियंस, या PhD या फिर MPhil होगा तो ये डिजायर्ड है। ठीक है, एज लिमिट है 50 साल। असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की बात करें तो पे लेवल आप रीड कर लीजिएगा क्या पे लेवल है। ठीक है, एसेंशियल में डिग्री रिक्वायर्ड है। ठीक है, डिजायर में MBA PG, नॉलेज ऑफ गवर्नमेंट रूल्स एंड प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर, एज है 21 से 30 साल। जूनियर अकाउंट ऑफिसर के लिए ग्रेजुएशन चाहिए इन कॉमर्स, फिर 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए ऑफ हैंडलिंग अकाउंट्स इन वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। एज लिमिट है 21 से 30 साल। ठीक है, इसके बाद स्टोर कीपर जिसका एसेंशियल क्वालिफिकेशन है डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए या फिर डिप्लोमा चाहिए इन मटेरियल मैनेजमेंट। ठीक है, या फिर बैचलर्स डिग्री चाहिए इन मटेरियल मैनेजमेंट एंड 3 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। एज लिमिट है 18 से 35 साल। फिर है जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट जिसमें 12th रिक्वायर्ड है साइंस से और बैचलर्स डिग्री चाहिए इन फिजियोथेरेपी, 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। एज लिमिट है 21 से 30 साल। नेक्स्ट वैकेंसी है टेक्निकल असिस्टेंट ENT के लिए। इसमें BSc रिक्वायर्ड है, डिज़ायरेबल में है MSc और क्लिनिकल एक्सपीरियंस चाहिए इन हॉस्पिटल, एज है 21 से 30 साल। फिर है ऑप्टोमेट्रिस्ट जिसमें BSc रिक्वायर्ड है, एज लिमिट है 21 से 35 साल। फिर है टेक्नीशियन रेडियोलॉजी, इसमें BSc चाहिए 3 साल का या फिर डिप्लोमा चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। एज लिमिट है 21 से 35 साल। नेक्स्ट है टेक्नीशियन रेडियोथेरेपी, इसमें BSc चाहिए या फिर डिप्लोमा चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, एज है 21 से 35 साल। ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट के लिए वैकेंसी है, BSc चाहिए या फिर 12th विथ साइंस विथ 5 ईयर एक्सपीरियंस। ठीक है, वर्क एक्सपीरियंस कंसीडर किया जाएगा अगर कैंडिडेट ने वर्क किया है प्राइवेट या फिर पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल में विथ एटलीस्ट 500 बेड्स। एज लिमिट है 18 से 30 साल। फिर है जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट जिसमें 12th रिक्वायर्ड है एंड 2 साल का रेगुलर डिप्लोमा चाहिए। ठीक है, और जो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है वो ऐसा हॉस्पिटल होना चाहिए जिसमें कम से कम 100 बेड हो, या फिर 12th रिक्वायर्ड है एंड BSc रिक्वायर्ड है। ठीक है, एज है 18 से 27 साल। नेक्स्ट है फार्मासिस्ट, इसमें डिप्लोमा रिक्वायर्ड है और शुड बी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट अंडर फार्मेसी एक्ट 1948। डिजायरेबल है एक्सपीरियंस इन मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज, टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफ्यूजन फ्लूइड्स इन रेप्यूटेड हॉस्पिटल और इंडस्ट्री। ठीक है, एज लिमिट है 21 से 27 साल। नेक्स्ट है मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन जिसमें BSc रिक्वायर्ड है या फिर 12th चाहिए विथ एटलीस्ट 6 मंथ का डिप्लोमा एंड 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस एंड एबिलिटी टू यूज़ कंप्यूटर जिसमें टाइपिंग स्पीड चेक की जाएगी। इंग्लिश वर्ड है 35 वर्ड्स पर मिनट एंड हिंदी है तो 30 वर्ड्स पर मिनट। ठीक है, एज लिमिट है 18 से 30 साल। नेक्स्ट है मॉर्चरी अटेंडेंट। ठीक है, जिसमें एसेंशियल है मैट्रिकुलेशन। ठीक है, एक्सपीरियंस चाहिए वर्किंग इन मॉर्चरी। इस बार एज लिमिट है 18 से 30 साल। ठीक है, अभी क्वालिफाइंग एंड अदर क्राइटेरिया की बात करें तो क्वालिफाइंग मार्क्स है 40% UR EWS के लिए, 35% OBC के लिए और 30% SC ST के लिए। ठीक है, अभी इसके बाद टेस्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो रॉन्ग आंसर के लिए 1/4 मार्क्स आपके कट होंगे। आंसर में टोटल 4 ऑप्शन होंगे। अब स्ट्रक्चर बता दिया गया मॉर्चरी अटेंडेंट के लिए क्या स्ट्रक्चर होने वाला है। तो देखे जाए तो जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर 20 क्वेश्चंस 80 मार्क्स के लिए। ठीक है, ओनली इंग्लिश में होने वाला है और 90 मिनट होने वाला है। ठीक है, और जनरल मैथ 20 क्वेश्चन 80 मार्क्स, इंग्लिश 20 क्वेश्चन 80 मार्क्स एंड हॉस्पिटल सर्विस 40 क्वेश्चन 160 मार्क्स। नेक्स्ट है ट्यूटर
क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर के लिए। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 10 क्वेश्चन 10 मार्क, जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन 10 मार्क, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, इंग्लिश लैंग्वेज 15 क्वेश्चन 15 मार्क, सब्जेक्ट नॉलेज 50 क्वेश्चन और 50 मार्क्स के लिए, ठीक है। ओनली इंग्लिश 90 मिनट, ठीक है। इसका स्कोर डाउन के नीचे जाएंगे तो यहाँ पे बाकी अदर पोस्ट के लिए जनरल नॉलेज एप्टीट्यूड एंड नॉलेज कंप्यूटर चेक किया जाएगा 20 क्वेश्चन 80 मार्क्स के लिए। डोमेन नॉलेज चेक किया जाएगा 80 क्वेश्चन 320 मार्क के लिए, ठीक है। 100 क्वेश्चन 400 मार्क और 90 मिनट आपको मिलेंगे। वर्जन ओनली इंग्लिश होने वाला है, ठीक है। इसके बाद स्क्रॉल डाउन के नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना है पूरा गाइडलाइन दिया गया है कि आपको कैसे कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या चीज़ें आपको अपलोड करनी है, जैसे फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब का इंप्रेशन आपको अपलोड करना है, ठीक है। उसके बाद एक हैंड रिटर्न डिक्लेरेशन भी अपलोड करना है। यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया हुआ है, इसको पेपर पे लिख के फोटो क्लिक करके आपको अपलोड करना पड़ता है, ठीक है। वैलिड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर डालना है आपको, क्योंकि कोई भी कॉरेस्पॉन्डेंस होगा वो मेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर पे ही किया जाएगा, ठीक है। अप्लाई करने का स्टार्टिंग डेट है 1 नवंबर 2025 और लास्ट डेट है 30 नवंबर 2025, ठीक है। अभी रजिस्ट्रेशन वगैरह कैसे करना है वो भी यहाँ पे बता दिया गया है। वेबसाइट का नाम है aimsgorakhpur.edu.in। इस पर क्लिक करके आपको अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। पहले खुद को रजिस्टर करना है, रजिस्टर करने के बाद आपको अप्लाई करना है, ठीक है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो UR OBC कैंडिडेट के लिए 1170 रुपये है, मतलब 1500 प्लस GST। SC ST EWS के लिए 14 से 16 रुपये है, मतलब 1200 प्लस GST। और अगर आप डिसेबिलिटीज़ में आते हैं तो फीस आपका एग्जम्प्ट कर दिया गया है, ठीक है। बाकी पेमेंट आपको फीस कैसे करना है तो आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देंगे, उसके बाद पेमेंट का ऑप्शन ऑटोमेटिकली आ जाता है, तो आपको पेमेंट कर देना, ठीक है। फिर यहाँ पे गाइडलाइंस है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स कैसे स्कैन करने हैं, कौन से साइज में अपलोड करना है, वो सारी चीज़ें आपको दी गई हैं, ठीक है। सब जनरल इन्फॉर्मेशन है, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो डेफिनेटली इसको एक बार रीड कर लीजिएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो एक बार इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कीजिए, डाउनलोड करने के बाद प्रॉपर्ली इसको रीड कीजिए, रीड करने के बाद अप्लाई कर लीजिएगा। नीचे और जाएंगे तो यहाँ पे एज का रिलैक्सेशन जो गवर्नमेंट जॉब्स में दिए जाते हैं नॉर्मली, वो भी यहाँ पे आपको दिया जाएगा, ठीक है। ये नोटिफिकेशन अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कीजिए, आसानी से रीड कर सकते हैं और फिर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और ये यूट्यूब चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसे ही जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशंस के वीडियोस हम अपलोड करते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।